क्योंकि मैं उस पड़ाव पे हूँ जहाँ पर लोग अभी तक अपने करियर्स डिसाइड कर चुके होंगे और अभी तक उन्होंने वो चीज़ को चूज़ कर कर उस पर चलना भी स्टार्ट कर दिया होगा। कुछ लोग होते हैं ना जो अपना पाथ पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, जैसे मुझे सीए बनना है, मुझे सीएफए बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो लोग उस तरह से डिसाइड कर लेते हैं। और मैं वो बंदी हूँ जिसने अभी तक ये भी नहीं डिसाइड करा है कि उसे करना क्या है। एंड आई फेल्ट दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, बिकॉज तुम्हें पता पड़ रहा है कि तुम अभी नहीं प्रिपेयर्ड हो। एंड आई फील लाइक ये फेज भी बहुत रोमांटिसाइजिंग है। इसे अगर तुम रोमांटिसाइज करते हो और इस पर यूं ही चल पड़ते हो ना, तो तुम्हें पता पड़ेगा कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम। मुझे पढ़ना भी है बट मुझे नहीं भी पढ़ना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है पर मुझे आगे का भी सोचना है, मुझे करियर की चिंता है पर नहीं भी है, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि लाइफ इज लिटरली टू ब्यूटिफुल इफ यू डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू रियली वांटेड टू। और लोग यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ। मैं खुद से ये सवाल पूछे जा रही हूँ बार बार, क्या यार कार्की, तुझे इतना भी नहीं आता, तूने ये भी नहीं सोचा? वाई डेंट यू केयर्ड अबाउट द थिंग यू हैव टू थिंक ऑफ? जहाँ तेरी उम्र के बच्चे अभी तक करियर डिसाइड करके आगे चल पड़े हैं, तो वहीं खड़ी हुई है, बस उन्हें देख रही है, वो वहां जा रहा है तो वो वहां, और तू कुछ भी नहीं कर रही है। तुझे इतनी फ्रीडम मिली है तो ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही। तुझे जो कंटेंट क्रिएशन का पैशन था, जो कीड़ा था जब तू 8 साल की थी, वो भी नहीं कर पा रही है, तो तू कर क्या ले रही है अपनी लाइफ में? ये क्वेश्चंस मैं अपने आप से खुद से पूछती रहती हूँ रोज रोज। एंड यू नो, आई फील दिस इज अ ब्यूटी ऑफ लाइफ कि यहाँ तुम्हें एक कदम जो है रुकना होता है, क्योंकि इतने सालों से तो हम बस चलते ही आ रहे थे ना। हमने पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 4 सेकेंड यही करते करते आ रहे थे ना। अब 12 जब खत्म हुई है तो उसे रोमांटिसाइज भी ना करे। मतलब ये समझो कि सिक्के के जो 2 पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू जो ये बोलना चाह रहा है कि तूने कुछ करा भी नहीं तो क्या उखाड़ लेगी, तूने अभी तक करियर तक डिसाइड नहीं करा। तो दूसरा पहलू ये कह रहा है कि इस फेस को भी तू रोमांटिसाइज कर, आगे चल के पता नहीं कब ये एक एरा आए जहां तू कहानियां सुना रही है अपनी खुद की। क्या मालूम वो उन कहानियों में ये कहानी भी जुड़ जाए तेरी। एंड आई फील लाइक इफ यू आर रियली स्टक एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ, देन डोंट थिंक टू मच, प्लीज जस्ट रोमांटिसाइज दैट एरा। जस्ट सोचो कि भाई ठीक है यार, कर लेंगे। तुम ये भी नहीं है कि तुम हाथ पैर फैला के ऐसे बैठ गए हो, ठीक है, कि नहीं हो रहा, अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो ऐसे बैठना है, अब तो ऐसे ही जिंदगी काटनी है। बट यू हैव टू थिंक कि आगे करना क्या है। भले ही वो थोड़ा तुम्हारा दिमाग खाएगा, वो तुम्हारा जो है ना भेजा आउट कर देगा, बट तुम्हें वो चीज करनी होगी भाई। क्योंकि तुम्हें कुछ अचीव करना है। तुम ये रोमांटिसाइज भी नहीं करते रह जाओ, ऐसा भी ना हो कि भाई तुम रोमांटिसाइज कर रहे हो, क्या हो रहा है। पर ये भी है कि तुम अपनी लाइफ में करना क्या है उस चीज को लेकर बैठो, एक डायरी में लिखो, एक मतलब खुद से सोचो कि करना क्या है। इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, देखो यार। एंड द सेम थिंग आई एम डूइंग राइट नाउ। तो मैं बस इतना बोलूँगी, ज़्यादा तो नहीं, बट इतना ज़रूर बोलूँगी, अगर तुम्हें भी ये रिलेटेबल लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे ये पता चले कि येस, कंटेंट क्रिएशन इज़ द वन थिंग दैट आई रियली वॉन्टेड एंड दैट रियली वॉन्ट्स मी टू। समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू।